अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। कल मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा पार्टी सरगर्मियों का आगाज़ किया। आज MQM वफ्द लाहौर पहुंचा और दोनों जमातों ने मिलकर फैसला किया कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, हालात ऐसे हैं कि मिलकर इलेक्शन लड़ना होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि आज वाला इत्तेहाद 1.5 साल पहले ही तय हो गया था, यानी कि वो बात कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम की, जब MQM ने PTI हुकूमत छोड़कर PDM से इत्तेहाद किया था। इस मौके पर ख्वाजा साहब ने दीगर जो हम ख्याल जमाते हैं उनका भी नाम लिया। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। MQM और मुस्लिम लीग नून की रिलेशनशिप का आज से 1.5 साल पहले तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाए। तो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी। बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है जी, तो वो इनसे बात होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप से मशवरे के बाद बशीर मेमन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध का नया सदर नामजद किया है। बशीर मेमन साहब पर हमारी नज़र तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये हमारे काबू नहीं आते क्योंकि ये बड़े बासूल आदमी हैं और ये कानून, किताब और कायदे से हिलने वाले शख्स नहीं है। क्या नून लीग ने मुस्तकबिल की सफबंदियां फाइनल कर ली हैं? दिलचस्प हकीकत है कि बशीर मेमन आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह थे। 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ फोरम्स पर बशीर मेमन पर झूठे मुकदमे बनाने का इल्ज़ाम लगाया। क्या आज की पेशरफ्त नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग मुतालबे का सख्त सियासी जवाब है? अब देखना यह है कि नून लीग और उसकी जमातों का मुस्तकबिल में मरकज़ और सूबा सिंध में हदफ क्या है। MQM की हद तक जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कुछ बताया है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा पहले वो सुनिए। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। इस अहम पेशरफ्त के बाद आसिफ जरदारी ने घोटकी में वर्कर से खिताब किया और बैनुस्सतूर जवाब दिए। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत, इनसे तरक्की नहीं हो रही। मैं अपने वर्करों के आते मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। मार्शल लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। क्या नून लीग भी 2013 वाली इंतखाबी पोजीशन की उम्मीद लगाए बैठी है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले मुझे ये बताइएगा कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी पहली बड़ी सियासी मुलाकात की है MQM के साथ और इलेक्शन इत्तेहाद का भी ऐलान किया है। तो जो हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, क्या उससे हम ये तस्लीम करें कि पीपल्स पार्टी के लिए PMLN ने खतरे की घंटी बजा दी है? नहीं आदिल, यही तो मेरा ख्याल कहना मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक हकीकत है कि हम सिंध में पिछले 15 साल से जो तंजीम पे, जो जमात पे तवज्जो देना थी, हम नहीं दे सके। उसकी कई वजूहात हैं, कई बहरहाल उसका वक्त नहीं है कि उस पर बात की जाए, मगर हमारी उसमें मोटी सी बात यह ज़रूर है कि ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है भी कि नेशनल जमातें जो हैं उनको जो सुकेड़ा जाता है, जो उनको महदूद किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए। उसी पादाश में हमने पीपल्स पार्टी को सिंध तक कोई टफ टाइम नहीं दिया, मगर सिंध के जो पिछले 15 सालों से हालात रहे हैं, आज अगर मुस्लिम लीग जैसी जमात, जो एक नेशनल जमात, एक बड़ी जमात है और जिसके कायद नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पर कराची में अमन कायम किया पूरे पाकिस्तान की तरह, तो हम अफोर्ड नहीं करते कि हम सिंध जैसे सूबा को नज़रअंदाज सियासी तौर पे करके आगे बढ़ सकें। नहीं, ये भी मुनासिब नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को सिंध से वोट मिलेगा, लोग देना चाहेंगे, तो हमें इस पे एतराज़ क्या है? और ये होता है जमहूरियत में कि आप किसी को ना भी पसंद करें, मगर लोग अगर उसको पसंद करते हों तो आप उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। ओके, तो मतलब ये तो ज़ाहिर है इंतखाबी पॉलिटिक्स है ना जी।
हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने ताईं वहाँ एक इंतहाबी इत्तेहाद भी बनाने जा रहे हैं। ये आज शुरुआत है, जिस तरह आपने ख़ुद कहा MQM से, हम फंक्शनल लीग से वहाँ इलाकाई जो जमातें हैं उनसे सीट एडजस्टमेंट, और इसी तरह हम बलूचिस्तान या KPK में भी करने जा रहे हैं। नहीं कर रहे तो सिर्फ पंजाब में नहीं कर रहे, ना किसी से सीट एडजस्टमेंट, ना कोई इंतहाबी इत्तेहाद, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जी आप क्या समझते हैं, आप मुकम्मल कीजिएगा। क्योंकि आदल हम समझते हैं कि अगर हम पंजाब में कोई किसी एक हलका में भी सीट एडजस्टमेंट का तसव्वुर करें, सोचें, या किसी अखलाकी या तल्लक की बिना पे किसी दबाव में आके भी, तो वो हमारे उस हलका के लोगों से हक तलफी होगी, जिसका खमियाजा हम 20 ज़िमनी इंतखाबात की शक्ल में भुगत चुके हैं पंजाब में जो हुए थे। हमारे वोटर सपोर्टर ने हमारे उस फैसले को नहीं माना था, तो हम उसकी बड़ी कीमत अदा कर चुके हैं। इसलिए हम पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट का सोच भी नहीं सकते। ये जो आपके इत्तेहादी हैं बेसिकली ये जो तैयार होंगे, ये अपने अपने महाज पे आपकी सपोर्ट लेंगे। मसलन कराची में MQM आपकी सपोर्ट लेगी, बाप पार्टी अगर आपके साथ इत्तेहाद करती है तो वो बलूचिस्तान में आपकी हिमायत लेगी, लेकिन ये हिमायत उन दोनों को पंजाब में मैसर नहीं होगी, क्योंकि आपका ख्याल ये है क्योंकि आपकी पार्टी जब दूसरों को वोट सीट दे देती है, टिकट दे देती है या एडजस्ट करती है, तो फिर पार्टी को नुकसान होता है। मुझे ये बताइएगा, एक तो ये जो ताल्लुकात हैं बशीर मेमन साहब के पीपल्स पार्टी के साथ, इससे तो सब बखूबी वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ होंगे, तो ये एक तरह की सिग्नलिंग नहीं है कि साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं उन पर काफ़ी पहले से नज़र थी, और बशीर मेमन साहब के तो हालात बड़े टफ हो गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, वो JIT को जब उन्होंने हेड किया, तो क्या ये क्लियर कट पीपल्स पार्टी के लिए मैसेज नहीं है कि मतलब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा मांगेंगे तो हम सिंध के अंदर भी जो है वो खुल के आ जाएंगे जिस तरह पंजाब के अंदर? नहीं आदल, ये भी कहना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि 2018 के इंतखाबात में बशीर मेमन साहब के भाई ने सिंध से इलेक्शन लड़ा था और पीपल्स पार्टी के मुखालफ ही इलेक्शन लड़ा था। आज नहीं, बहुत अरसे से बशीर मेमन साहब भी ख्वाहिश रखते थे, हम भी यकीनन उन पे काम कर रहे थे कि मुस्लिम लीग को वहाँ एक ऐसे नाम की या ऐसे जो मेहनत करने वाले, जो जमातों को समझने वाले, पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले, टाइम देने वाले लोग जो हैं उनकी ज़रूरत थी सिंध में, जिस वजह से हमने मुतहर्रिक लोगों को इस दफ़ा जमात के अहदेदार बनाया। और जहाँ तक तल्लक है JIT का या किसी ऐसे जो आप 2 बार कह चुके हैं, तो देखें सर्विस में होते हुए अदारा कोई ज़िम्मेदारी लगाता है या अदारे लगाते हैं, तो लोग जो आइन कानून के मुताबिक समझते हैं तो वो फैसले देते हैं। तो इसको इस बुनियाद पे, उस बुनियाद पे सोचना या समझना या लेना वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अच्छा, वैसे मियाँ साहब, वैसे एक सवाल जहन में आया अभी डिस्कशन के बीच में, तो ये अगर वाजिद सियाह साहब के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होगी अगर वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहें सर्विस के बाद? देखें, वाजिद सियाह साहब अगर पीपल्स पार्टी में जाना चाहें तो आदिल अब्बासी साहब, मुझे एतराज़ क्या है? और पीपल्स पार्टी अगर उनको ले लेगी तो जो सवाल आप कर रहे हैं तो मैं तो नहीं करूंगा उस वक्त भी, मैं तो मुकाबला करूंगा। नहीं वो तो ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ PMLN में आने का तो कोई चांस नहीं है ना? मैं तो आदिल शाह ज़ेब आपके सवाल पे भी हैरत ज़रूर आदिल अब्बासी सर रखता हूँ। हाँ, तो मेरा सवाल के साथ मेरा नाम भी भूल गए साहब। मियाँ साहब आपका सवाल ही ऐसा था। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं, MQM ने तो 2013 वाला टारगेट सेट किया हुआ है, आपका भी क्या PMLN का 2013 वाला टारगेट है कि हम 2013 वाले ही नताइज पे, सीटों पे पहुंचेंगे, उसी के लिए सारी इस वक्त एफर्ट हो रही है? देखिए आदिल, 2 चीज़ें हैं। नवाज शरीफ को जब मौका मिला, जैसे भी हालात मुल्क के हुए और जो तवक्कुआत, जिन चैलेंजेस का सामना नवाज शरीफ ने इलेक्शनों में टारगेट सेट किए, वो टारगेट अचीव किए। आप देखें 2013 की आप बात कर रहे हैं,
तो आप देखें 2013 में अंधेरे थे पाकिस्तान के अंदर, बिजली 22 घंटे पाकिस्तान में नज़र नहीं आती थी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई थी, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, एक बड़ी फ़ौज तैयार कर चुका था पाकिस्तान, और इसी तरह सफारती तन्हाई थी, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब था। तो फिर 2017 तक आपने देख लिया कि पाकिस्तान को तरक्की की पटरी पर नवाज शरीफ ने किस तरह चढ़ाया, किस तरह बिजली के कारखाने लगाए, पाकिस्तान के अंदर नेशनल ग्रिड में कितनी बिजली पैदा करके दी, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, महंगाई को कंट्रोल रखा, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया। मगर बदकिस्मती से उसी तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ जिस तरह पाकिस्तान को नाकाबिले दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की पादाश में नवाज शरीफ को हाईजैकर बना दिया गया था। इस दफ़ा उनको ताहियात नाअहल कर दिया गया। मगर नवाज शरीफ आज भी जिस सोच से, जिस एक कमिटमेंट से जो आया है और जो लोगों ने उसको रिसेप्शन दी है, जो लोग उससे तवक्कुआत रखते हैं, लोग समझते हैं कि ये मसीहा पाकिस्तान के जो दुखों का, पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, ये आखिरी उम्मीद है, नवाज शरीफ ये निकाल लेगा। तो नवाज शरीफ का एक माजी, नवाज शरीफ का एक आपने कहा था 16 माह की हुकूमत में हम डिलीवर नहीं कर सके, अवाम की तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सके, बल्कि महंगाई और हुई और वो जो रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन आप फ्यूचर में अब हम क्या समझें कि आप लोग कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, पीपल्स पार्टी उसमें होगी, नहीं होगी, सिंगल हैंडेडली चीज़ों को डील करेंगे? एक तो मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिएगा, और दूसरा पहले आपने 13 में ये भी किया था ना कि एक तरफ पीटीआई की हुकूमत थी, उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया, आपने कहा कि जी ठीक है हम नहीं करेंगे। हालांकि वो उस वक्त भी ये डिस्कशन थी टेबल पे कि पीटीआई की गवर्नमेंट गिरा दी जाए, JUIF और आप मिल के करें, और सिंध में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन इन दो सूबों में अब आप क्या देखते हैं, किसकी हुकूमत होगी नेक्स्ट? देखिए आदिल, जो आप पहले मैं वो बात कर लूँ जो आप KPK के हवाले से बात कह रहे हैं, हमें अंदाज़ा था नवाज शरीफ एक बड़े ज़र्फ़ का आदमी है, नवाज शरीफ जमहूरियत पसंद है, नवाज शरीफ समझता था कि ये सादा अक्सरियत से ही भले दीगर जमातों से इनकी अक्सरियत है KPK में, इनको मौका दिया जाना चाहिए। आपने देखा कि बलूचिस्तान में हमारी सिंपल मेजॉरिटी होने के बावजूद हमने वहाँ की इलाकाई जमातों को, नेशनलिस्ट को हमने हुकूमत बनाने का मौका दिया, जबकि हम वहाँ हुकूमत अपनी बना सकते थे। इसी तरह आप ये देखें कि इंशाअल्लाह जो मैं देख रहा हूँ, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो एनालिसिस जमात के लोग कर रहे हैं या जितने सर्वेस आ रहे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तानी कौम 2/3 अक्सरियत या उसके करीब तरीन 2013 का रिज़ल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देगी। मगर इसके बावजूद जो नवाज शरीफ की सोच है, वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए साथ रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान 2013 से ज़्यादा 2024 में गर्दाब में फंसा हुआ है। इससे निकालने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है रोशन रखने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खुशहाली देने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और अदारों में बैठे वो लोग भी जो कभी नवाज शरीफ के मुखालफ हुआ करते थे, कुछ लोग, तो वो भी आज ये समझते हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम अक्सरियत देती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लुक है, या आपका ये कहना, ये मुकम्मल कीजिएगा, ये कहना, शायद आप ये बात कहना चाहते थे कि अगर किसी दूसरे सूबे में किसी दूसरी जमात की अक्सरियत या सादा अक्सरियत या थोड़े मार्जिन से आपसे ज़्यादा होंगे तो क्या उनको आप KPK की तरह हुकूमत बनाने देने का मौका देंगे या उसको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे जिस तरह हमेशा हमें किया जाता है? तो ये बिल्कुल आदल अब्बासी साहब ये जहन में रखें, नवाज शरीफ जिसका नाम है, नवाज शरीफ उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मजबूत जमहूरियत के लिए कभी उनको डिस्टर्ब करने का तस्वर नहीं होगा। तो जिस सूबे में आपसे ज़्यादा अक्सरियत होगी किसी जमात की, तो आप इत्तेहादी हुकूमत बना के भी उसको नहीं गिराएंगे, आप ये कह रहे हैं? ये तो बड़ी अच्छी रिवायत होगी, जिसके पास अक्सरियत है उसको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा,
जी ये 2013 में हुआ है, ऐसा हमने देखा उधर KPK के अंदर भी। मुझे ये बताइएगा कि जो एक इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो मियाँ साहब से बड़े क्लोज माने जाते हैं। उनका कॉलम पब्लिश हुआ है 3-4 जगह पर, और उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया है कि 9 मई की जो गलती है या जो PTI कर चुकी है, उस पर अब सादा माफ़ी से या मुशावरत से या मुफाहमत से काम नहीं चलेगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल उनको लगता है कि वापस नहीं आ सकेंगे। क्या ये नून लीग की स्टेटेड पोजीशन है कि इमरान खान साहब PTI 9 मई के वाक़यात में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से अब उनके साथ कोई मुफाहमत मुज़ाकरात नहीं हो सकते और उनको माफ़ी नहीं मिलने वाली? देखिए आदिल, जो 16 माह के अंदर उसने मनसूबाबंदी की, जिस तरह ज़मान पार्क के अंदर बैठकर उसने मसल्ला जत्थे तैयार किए, पेट्रोल बम फेंके, गलेल बरदार और दीगर जिस तरह के मसल्ला लोगों को वो लेकर वहाँ बैठा, और जो अदारों के साथ उसने मुकाबला किया, और उसका नतीजा फिर आपने 9-10 मई को देखा। आप क्या ये समझते हैं कि किसी सियासी जमात को ऐसे लोगों से डायलॉग करने चाहिए? और दूसरी बात, 2-3 दिन पहले आदल आपने देखा बड़ा दर्द और तकलीफ़ दे एक वाक़या मियाँ वाली एयर बेस पे दोबारा हुआ। पाकिस्तान से बाहर से आकर कोई ये काम करता है या पाकिस्तान से यही किरदार वो अदा करता है, तो आप उसको क्या नाम देंगे? और उसके मास्टरमाइंड को आप फैज़ाबाद धरने के मास्टरमाइंड की बात करते हैं, तो आप 9-10 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड का जिक्र क्यों नहीं करेंगे? उन्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली, इसका मतलब के और PMLN की गवर्नमेंट भी आ गई तो कोई माफ़ी नहीं उनकी। नहीं आदल, एक सेकंड प्लीज़। मेरे साथ जो 4 सालों में उसने किया, जो मेरी जमात के साथ उन्होंने किया, जो दीगर सियासी जमातों से उसने किया, उसकी माफ़ी हर वक्त है, हर वक्त देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मगर जो रियासत के साथ किसी ने किया, जो रियासत के दिफा को कमज़ोर करने के लिए किया, जो रियासत की ईंट से ईंट बजा दी, मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ करने वाला? क्या मेरा आइन नहीं है? क्या मेरे रियासती इदारों का कोई कानून नहीं है? कौन है जो 2 दिन पहले मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करने वाले दहशत गर्दों को, जहाँ मेरे नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया, उसके दिफा में, क्या कोई माफ़ कर सकता है उनको? कोई नहीं माफ़ कर सकता उनको। तो इसका मतलब पाकिस्तान का आइन कानून किसी को इजाज़त नहीं देता। ठीक, आप मुझे ये बताइएगा कि PTI, तो इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है मैदान में नहीं होगी। ज़रा मुख्तसर, क्योंकि वक्त थोड़ा सा मियाँ साहब कम है, तो मुकाबला आपका होना किससे है पंजाब में, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि माफ़ी नहीं मिलनी उनको रियासत की तरफ से भी और आपकी गुफ्तगू से भी? दूसरा मैं ज़रा मुकम्मल तो कर लूँ मियाँ साहब, थोड़ा टाइम शॉर्ट है ना, मैं थोड़ा सा वक्त की कमी। अब मुझे बताइएगा शाहिद साहब का क्या स्टेटस है? शाहिद साहब इस वक्त पार्टी में हैं, नहीं हैं, क्या मामला? ये दोनों बातें अगर आप मुझे एक साथ बता सकें। जी, मैं एक तो अर्ज़ कर दूं कि ये आपका कहना आदल बड़े इज़्ज़त अदब से मुनासिब नहीं है कि हम माफ़ी नहीं देना चाहते। हम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, हमने मिसाक़े जमहूरियत करके दिखाया और उस पर अमल भी कर रहे हैं, मगर पॉलिटिकल फोर्सेस से, दहशत गर्दों से किसी तौर पर भी ना किया जा सकता है, ना पाकिस्तान का आइन आपको इजाज़त देता है, ना आपको, ना मुझे, ना अदारों को। अब आ जाएँ जहाँ तक तल्लक है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, तो ये एक डिबेट खामखा की शुरू हुई है। खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी जिनका नाम है, वो किसी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून से अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। जमातों के अंदर राय मुख्तलिफ होती है, अंदाज़े बयान मुख्तलिफ होता है, बाज़ औक़ात उसको इख्तिलाफ़ राय भी कह देते हैं, मगर लीडरशिप जिसका नाम नवाज शरीफ है, जब वो हतमी फ़ैसला कोई कर लेते हैं तो फिर किसी की ये अखलाकी तौर पे मोहब्बत में जुर्रत नहीं होती कि नवाज शरीफ से इख्तलाफ कोई करे। तो मैं अभी तक उन्हें बुलाया क्यों नहीं है मियाँ साहब? वो कह रहे हैं कि जब मुझे बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। लेता हूँ, वो कह रहे हैं मुझे अभी बुलाया नहीं है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। इतने सीनियर लीडर हैं, अभी तक मियाँ साहब इतने लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया?
देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनको आने में पूछने की ज़रूरत नहीं है, और जब बुलाना होगा टीवी पे कहने की ज़रूरत नहीं है, मिल लिया जाएगा। वो तो ठीक है, ज़रूरत की मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ बुला क्यों नहीं रही, ये पूछ रहा हूँ। ज़रूरत तो बताया, वीज़ा थोड़ी लेना उन्होंने। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ये तो नहीं है कि कोई पहले कार्ड छपवाए जाएंगे, उसके बाद डेट तय की जाएगी, वक्त मुकर्रर किया जाएगा। वो उनका अपना घर है, जब नॉक करेंगे अंदर आ जाएंगे, और जब अंदर वालों को बुलाने की ज़रूरत होगी वो चले जाएंगे, बुला लेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी अंदर वालों को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और जिन्होंने आना है वो भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई संदेश आए तो हम आएंगे। मरी गए मियाँ साहब, शाहिद साहब मरी से बाहर निकल गए, मेरी इत्तलात है शायद वो मरी से बाहर निकल गए थे, और वहाँ पे भी मुलाकात नहीं हुई, अब घर पहुँच के मुलाकात नहीं हुई। नहीं, गलबात नहीं की थोड़ी? नहीं आदल एनी भी नहीं वधी जिन्नी तुसीं वधा रहे जे, कम उत्थे ही है। मैनू तो अंदर दी पता है, लेकिन मैं तुहाडे कोलों पूछ रहा। हाँ, तो मैं तुहानू दस रहा कि कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है, तो आप शाहिद साहब थोड़े दिनों में आप लोगों के साथ ही नजर आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे सामने जो ज़ाहिर है जो दूसरा चैलेंज है वो पीपल्स पार्टी हमें दिख रही है कि एक सियासी जमात PMLN, जिसके लिए पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और PMLN को फुल स्पेस मिल रही है। MKM भी आज चली गई वहाँ पर। अब PTI के लिए स्पेस स्क्वीज़ होती जा रही है, लिमिटेड होती जा रही है। तो अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी, उसकी अलाइनमेंट क्या होगी? सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। नून लीग, MKM, JUI और फंक्शनल लीग पर मुश्तमिल इस इत्तेहाद का मकसद सूबा सिंध में मुतबादिल क़यादत फराहम करना है। कल बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्ते को ये कहकर डाउन प्ले किया कि ये राब्ता पुराना है। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने यह भी जाहिर किया कि आइंदा वज़ीर आज़म लाहौर से जो है वो नहीं होगा। आज नून लीग ने MKM से इलेक्शन इत्तेहाद करने पर बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सरबराह बनाने का ऐलान किया। इस पेशरफ पर ज़रा बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज बशीर मेमन साहब से मुतालिक जो है वो तहरीक इंसाफ के दौर में तो जो हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है सिंध में। नून लीग की जो इत्तेहादी जमातें हैं अपने आप को गियर अप कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का क्या प्रोग्राम है? पीपल्स पार्टी यकीनन सिंध में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा बहुत ही मजबूत फुटप्रिंट मौजूद है, और ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है इसका बहुत दिनों से चर्चा है। देखिए, सियासी अमल के अंदर जमातें एक दूसरे से तावन करती हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो हमारे खिलाफ गेयर अप हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह, उनका हक है। इसी तरह हमें भी ये हक हासिल है, और माजी में भी MKM कभी हमारी इत्तेहादी रही, कभी मुस्लिम लीग की इत्तेहादी रही, बाकी जमातों का भी यही हाल है, वो PTI के भी इत्तेहादी रहे। तो इत्तेहाद बनते टूटते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने अभी रिसेंट पास्ट में जो एक पब्लिक का इजहारिया होता है, वो लोकल पार्टीज इलेक्शन है, फिर लोकल पार्टीज के बाय इलेक्शन है, उसमें लोगों ने अपना वाज़ेह तौर पे इजहार किया कि वो कहाँ खड़े। ये सारी जमातें इकट्ठी होंगी, कितने इकट्ठे होंगे, आपस में कितना इखलास होगा, क्या होगा, ये कोई इशू नहीं। हाँ, अगर हम रूल ऑफ गेम के अंदर रहते हुए, ये ऐन जमहूरी अमल है, किसी ने किसी को रोका हुआ नहीं है। पीपल्स पार्टी को उससे न कोई डर है न कोई इस पर तहफ़्फ़ुज़ है, उनका हक है वो अपना इत्तेहाद करे ना करे। ओके, तो मुझे ये बताएं आप कि ये जो बात चल रही है जरदारी साहब का फ़ोन पे रब्ता, जब से मियाँ साहब आए हैं जरदारी साहब का उनसे रब्ता हुआ है? जब मियाँ साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त जरदारी साहब ने उनको एक वेलकम का, एक खुशामदीद का, एक बिल्कुल आपस में ताल्लुक इतना मौजूद है। हम माजी के उस नफरत वाले रवैये से कि मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, उस रवैये के तो हम उस रवैये को तो दफन कर चुके। वो तो बीबी शहीद अपनी जिंदगी में दफन कर गई थी उस वक्त जब मियाँ साहब तशरीफ लाए। ये अभी 2-3 दिन में भी कोई रब्ता हुआ है कायरा साहब? नहीं, ऐसा कोई रब्ता नहीं था। लेकिन देखिए, पहली बात तो यह है कि राब्ता कौन सा अचंभे की बात है। हमने तो अचंबा का ही नहीं ना कायरा साहब, आप थोड़ा एडवांस चले गए। मैं कह रहा हूँ वैसे मैं तो बड़े अदब से पूछा कि कोई राब्ता हुआ है। सारे मीडिया में जो इस वक्त डिबेट है वो अचंभे की बात गिरी जा रही है ना, कि बड़ी हैरानगी की बात है। बात यह है
कि इस वक्त लोग हमसे रोज सवाल हो रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में दूर हो रहे हैं, तलखी बढ़ रही है, फलान हो रहा है। देखिए, हम हुकूमत में थे, हम आपस में इकट्ठे थे, हमारी कॉमनैलिटीज के ऊपर इश्तराक राय था, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आज हम इकट्ठे हैं, कल हमने अलग अलग इलेक्शन लड़ने हैं, हमारे अपने मैनिफेस्टो हैं, अपने अपने पार्टी मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ेंगे, और हर जमात बशमूल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, जेयूआई, हर जमात ये चाहेगी कि वो अवाम के पास जाए, इतना अच्छा में लेके जाए कोई तरीकाकार या वो मंशूर कि लोग उनको इतनी तादाद में वोट दें कि उनकी अपनी हुकूमत बने, उनका वज़ीर आज़म बने। जी, ये मुझे कायरा साहब, ये तो चले ज़ाहिर है सियासी तौर पर ये बहुत बालिग होने की निशानी है, समझदार होने की निशानी है, ये तमाम बातें वो हैं जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी को शो करती हैं। लेकिन ज़ाहिर है अंदर खाना सियासत में बड़े ज़बरदस्त वार होते हैं एक दूसरे के ऊपर। आज जो बशीर मेमन साहब को सिंध का सदर बनाया गया है, बशीर मेमन साहब जो PMLN में हैं, आप लोगों के साथ शदीद एक उनका टसल रही है जब वो सरकारी मुलाजिम थे, इस पर भी कोई एतराज़ या आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं? देखिए, हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले, क्यों एतराज़ करें? ये मुस्लिम लीग का फैसला है, मुस्लिम लीग जो अपने लिए बेहतर समझती है करे। बशीर मेमन साहब के साथ हमारा कोई गिला शिकवा था तो वो अपना होगा, हम कौन होते हैं, किस बापा। लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी हम उनसे कोई टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं है, दूसरी तरफ हम गिला करें। वो अपनी जमात में जिसको चाहे सदर बनाए, जिसको चाहे हटाएं। तो वो अगर इलेक्ट हो गए बशीर मेमन साहब और उसके बाद पीपल्स पार्टी और PMLN के राब्ते, मुलाकातें, मामलात हुए या कोलिशन गवर्नमेंट हुई तो आप लोग साथ होंगे, कोई मसला नहीं, आप कोई रिजर्वेशन नहीं है बशीर मेमन साहब पे? आप देखिए मेरे भाई, पहली गुजारिश आबादी साहब ये है कि बशीर मेमन साहब इस मुल्क के एक अफसर थे, उनके साथ अगर उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके किसी इशू के ऊपर हमारा इख्तलाफ था तो हमारी उनको दुश्मनी है। हमारी उनके साथ कोई ये सूरत हाल है कि उनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, वो हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है कोई नहीं। बात को इतना फैला दिया जाता है कि जिस तरह की बस हमारे लिए वो जिंदगी मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसके लिए किसी एक फर्द का, मुझे उनका एहतराम है, वो अपनी जगह बड़े आला ओहदे पर है, उनका पीपल्स पार्टी से टसल हो गई, किसी वजह से हो गई, लेकिन किसी एक फर्द के ऊपर पूरी पॉलिसी मुश्तमिल होती है। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ पीपल्स पार्टी कितनी तलख रही, लेकिन फिर इकट्ठे भी बैठे। इसी तरह अच्छा, पंजाब में आप किसके साथ अलायंस बना रहे हैं सर? अभी तो किसी के साथ नहीं है, देखते हैं क्या वो पार्टी फैसला करती है। तो पीपल्स पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है पंजाब में अलायंस बनाने का? मतलब अभी मतलब देखें, कह रहा कि मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, पार्टी बैठेगी, पार्टी फैसला करेगी, हम भी आजाद हैं, सारी जमातें आजाद हैं, हर जमात जब ठीक है ना, अलायंसेस क्यों बनाए जाते हैं? PTI के साथ भी अलायंस हो सकता है सर आपका? मैं गुजारिश कर दूं, अलायंसेस बनाए जाते हैं उन जगहों पे जहां पे समझा जाता है कि हमारी पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग बेहतर नहीं है। मुस्लिम लीग वहां पे अपनी अलायंस बना रही है, अपने साथ 4, 6, 8, 10 जमातें इकट्ठी कर रही है, इसलिए वो समझते हैं हमारा पीपल्स पार्टी का मुकाबला अकेले अकेले नहीं हो सकता, इकट्ठे होकर शायद हम कुछ कर लें, बिस्मिल्लाह, उनका हक है। इसी तो यही सूरत हाल तो पंजाब में आपके साथ भी है ना सर? आप वहां पर तो नहीं जीत सकते PMLN से, तो आपको भी कोई ना कुछ करना होगा ना? देखिए, हम जहां जहां समझेंगे, हमारी जमात अगर समझेगी कि वहां पे हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, कर लेगी। अभी तक उसके बारे में मैंने अर्ज किया। PTI के साथ भी हो सकती है सर एडजस्टमेंट? जी, PTI के साथ भी हो सकती है कायरा साहब? देखिए, PTI के साथ इस वक्त एडजस्टमेंट तो ऑन पेपर्स नहीं है। PTI के साथ एडजस्टमेंट वैसे तो आदल हो क्या शेर है ना कि अमकान की बात आप कर रहे हैं ना, अब पॉसिबिलिटी, वो कहते हैं ना कि वो शेर है ना कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। वाह क्या बात है। आप लोगों ने वैसे पिछले दिनों काफ़ी कोशिश की, लेकिन PTI ने उसके बावजूद खुद को डिस्टेंस ही रखा। पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा डिफेंस उनको देने की कोशिश की, उनको डिफेंड भी किया कि जी सियासी जमात है, सबसे बात करनी चाहिए, PTI से भी होनी चाहिए, लेकिन PTI डरती है आप लोगों से बात करते हुए कि अगर हम अलायंस कोई करेंगे तो कहीं टैग ना हो जाए। मुझे बड़ी माजरत के साथ मुझे आपके इस आर्गुमेंट से शदीद इख्तलाफ भी है। आपका इख्तियार है सर, मुकम्मल इख्तियार है आपका। मैंने अर्ज किया इख्तलाफ भी है और एहतजाज भी है। अच्छा, एहतजाज भी है। कोई उनसे फौरी तौर पे को मजाक उनको कोई अपने लिए, पीपल्स पार्टी की पोजीशन एक
पॉलिसी, प्रिंसिपल पॉलिसी की पोजीशन है। हमने कहा कि इमरान खान या बाकी लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं उनके खिलाफ केस ट्रायल करें, ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है। हम ये कह रहे हैं कि उस पार्टी के बाकी लोग इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो सख्त हैं, हार्श हैं, डाढ़े हैं, उनको सही नहीं करते हैं, उनको समझाइए, कन्विंस कीजिए, लेकिन किसी का राइट स्नैच नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की तो सारी तारीख इस मुतालबे पे है। हम पीटीआई को नहीं, हम एक असूल को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। सियासत में यही उसूल है कि आपको एक दूसरे को मिला के या एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह जाके इक़्तिदार में आना होता है। अब ज़ाहिर देखना है कि सब अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अलाइंस बन रहे हैं, तो आगे क्या होता है इलेक्शन में, कौन किसके साथ जाके खड़ा होता है और आगे हुकूमत कौन किसके साथ बनाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं। इलेक्शन से पहले इस मुकदमे का फैसला मुतवक्के है। सवाल यह है कि पार्टी सरबराह की गैर मौजूदगी में पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेगी? क्या पार्टी में इतनी तंजीमी सलाहियत है कि हर हल्के से तगड़ा उम्मीदवार खड़ा कर सके, जबकि ज़मीनी हकाइक पीटीआई के लिए कुछ अच्छी मंजरकशी नहीं कर रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई अब तक कोई काबिल ज़िक्र सियासी इज्तिमा भी नहीं कर सकी है। पार्टी चलाने के लिए बनाई कमेटी भी ज़्यादातर वकला पर मुश्तमिल है जो सियासी तजुर्बा नहीं रखते। इन हालात में आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? जहाँ पर पीटीआई ने कोशिश की है कोई रैली करने की या जलसा करने की, उस पर इंतज़ामिया ने उनको वो नहीं करने दिया। ये तमाम मामलात जो है वो इस वक्त हमारे सामने हैं। तो किस तरीके से पीटीआई इस तमाम मामले से नबरदा आजमा होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टनर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि अमली तौर पर आपकी पार्टी जो है वो इस वक्त हमें दिख रहा है कि उतनी एक्टिव नहीं है। ज़ाहिर आप लोग केसेस भुगत रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं, तो पार्टी का क्या प्लान है? अगर खान साहब बाहर नहीं आते हैं तो पार्टी किस की कमांड में कौन लीड करेगा, कैसे इलेक्शन लड़ेगी? बहुत शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अल साहब, पहले तो मैं ये अर्ज करूं, और आपने अपने इब्तिदाइये में उस पर रोशनी डाली भी है। हाँ, हम बड़ा इज्तिमा नहीं कर सके अभी तक, जब से 9 मई बल्कि हुआ है, और ख़ासकर 5 अगस्त के बाद जब चेयरमैन साहब गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आपने खुद ही उसकी तस्हीह भी कर दी या उसमें इजाफा कर दिया कि करने नहीं दिया। तो अगर हमें इजाज़त हो तो पूरे पाकिस्तान के हर गांव, हर गली और हर विलेज काउंसिल में आपको इंशाअल्लाह लोगों का जमे गफीर सिर्फ एक दिन के नोटिस पे, कल अगर कोई हमें कहे कि आपको कल करना है, आज 12 घंटे के नोटिस पे कल पूरे पाकिस्तान में रात शाम के 6 बजे पूरा पाकिस्तान निकला होगा। इतना अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का इनग्रेस है आवाम में। लेकिन हम बहुत सब्र से, बहुत इस्तिकामत से काम ले रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसा कोई मौका किसी के भी हाथ में आए। जो 9 मई हुआ था, एक वाकया हुआ जिससे हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अब एक एतराज जो है वो इंतजामिया की तरफ से ये रहा है कि वो कहते हैं अगर सियासी इज्तिमा हो तो हम करने दें, क्योंकि बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ामात हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो इस वजह से कुछ मकामात पर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम इनको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि सियासी एक्टिविटी आपका राइट है, पॉलिटिकल राइट है, वो आपको एक्सरसाइज करने देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहा है कि कभी कोई माइनस होता है, कभी कोई प्लस होता है, कभी किसी के लिए इंतज़ाम किया जाता है, किसी का इंतज़ाम तमाम किया जाता है। आपकी हिकमत अमली क्या हो गया? बज़ाहिर तो लग रहा है कि हालात आपके लिए साजगार नहीं हैं। आप लोग इंतखाबात में अगर कोई मुतबादिल क़यादत नहीं बनाएंगे तो शायद इलेक्शन उस तरीके से ना लड़ सकें। आपके पास बड़े मसले मसाइल होंगे उम्मीदवारों के भी, तो क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि आपकी सेकंड टियर लीडरशिप तो कोई है ही नहीं। बड़े सर्जिकल प्रिसीजन से आपने, बड़ी संगदिली से हमारा आप जो है वो तिया पांचा करके रख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम हमारी इंटैक्ट है।
चेयरमैन साहब पाबंद सलासिल हैं, वाइस चेयरमैन साहब भी पाबंद सलासिल हैं, शाह साहब भी और खान साहब भी, हमारे सदर भी हैं जो है परवेज इलाही साहब। वैसे परवेज इलाही साहब ने सबको हैरान किया है अपनी रेजिलियंस से। तो असद कैसर साहब भी अब पाबंद सलासिल हैं। मैं खुदा करके निकला हूँ। तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आदिल साहब देखिए, अगर आप एक बड़े काम के लिए जाएं, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, स्टेटस को के सामने खड़े हो, गलतियां भी आपने की हो, एक सियासी जमात है, हमसे गलतियां हो सकती, हम इंसान हैं, हम कोई खुदा नखास्ता फरिश्ते तो नहीं है, तो आपको तो मुश्किलात का सामना करना होता है, हम उसके लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना है कि अगर थोड़ी सी एक स्पेस डेवलप हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह तहरीक इंसाफ भी अपनी रैली निकाल सके, या तो फिर कल भी मैंने अपना शाहजेब खानजादा साहब से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे इतला दी, मैंने पूछा उनसे कि मैं जेल में काफी अरसा रहा, तो हो सकता है मेरी मालूमात पूरी ना हो, मैंने उनसे पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उस पर कोई पाबंदी है, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं है। आपकी भी शायद यही इतलात होंगी, पाबंदी तो नहीं है, नाम पे प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप इशारा दे रहे हैं कि प्रोस्क्राइब कर दी जाए, या आप ये कह रहे हैं कि जो है वो जलसों के लिए माहौल बनाने दिया जाए? आदिल साहब, बड़ा ही मैं एक सॉफ्ट अंदाज में ये बात रख रहा हूँ तमाम लोगों के सामने, जो भी मुंतजिम हैं, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जो बड़ा ठोक बजा के उन्होंने सदर मुमलिकत के पास जब गए तो बड़ा ठोक बजा के जो है अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और यहाँ तक उन्होंने शायद रिपोर्ट हुआ, आई थिंक सही रिपोर्ट हुआ होगा कि उन्होंने खान साहब के बारे में भी कहा कि बड़े उनके कोई हीरो रहे हैं या कोई बड़ा उन्होंने उनको आइडियलाइज किया है। तो उसके अगले ही दिन जो अगर आपके यूट्यूबर्स ने किया है तो फिर शायद उसके अंदर गड़बड़ होगी, लेकिन अगर कोई सहाफी वहां मौजूद थे तो मेरा ख्याल है ठीक रिपोर्ट हुआ होगा। लेकिन ये टिकट्स चले हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अली मोहम्मद खान साहब की बताएं, वैसे फिर यही केस है हमारा उनके सामने, और भी जो जितने भी और भी जिम्मेदार लोग हैं, और भी जिम्मेदार लोग, कि अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की एक आईनी जमात है और एक बहुत बड़ी आबादी उसके साथ है, हम कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्पेस हो जिसमें हम अपने एक्टिविटीज कर सकें, उसके बाद आवाम को फैसला करने दें। वैसे मसला ये हो गया ना कि एक्टिविटी नहीं करने दे रहे। लेकिन देखिए अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों ने बड़ी सख्त तनकीद की जब आपकी हुकूमत जा रही थी उसी वक्त, उसके पूरा आप एक तवील अरसे तक करते रहे, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं आया कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना कर सकें, रैलीज ना कर सकें, आपके जलसे ना हो सकें? आपने बड़े बड़े जलसे किए, रैलीज की, सब कुछ किया आपने, सबकी इजाज़त, लेकिन अब चूंकि 9 मई जैसा वाकया, एक ऐसा स्टिग्मा आपकी पार्टी पर लग गया है रियासत के, अब इस मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपको पता है कि ज़ाहिर है इसी की बुनियाद के ऊपर आपको जो है वो अब वो खुली छुट्टी नहीं मिल पा रही जो पहले मिली, जिसमें आप लोग बहुत कुछ। से क्या मतलब? सर मेरा गुजारिश तो सुन लेना, मैं रियासत भी मैं आप वफाकी वजीर रहे, मैं आपको रियासत नहीं समझा सकता, रियासत आप मेरे से बेहतर समझते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भी इसका तर्जुमा कर दूंगा, लेकिन मेरा सवाल ज़रा सुन लेना। मुझे ये बताएं कि आप जो है वो एक तो ये चैलेंज है, दूसरा आप सियासी तन्हाई का भी शिकार हैं। सियासी तन्हाई का शिकार इस तरह है कि ज़ाहिर आप नहीं दुआ करने भी जाएं, कोई पूछता है कि भाई कोई सियासी बात हुई, आप लोग कहते हैं नहीं तौबा तौबा हमने कोई सियासी बात नहीं की। सो आप सियासी तन्हाई को कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ये मामला तो हम देखते हैं कि ये पार्टीज़ के ऊपर आता रहता है वक्त, लेकिन सियासी तन्हाई को किस तरह आप जो है वो दूर करेंगे? देखिए आदिल साहब, पहले तो मैं ये आपने कहा ना कि रियासत को तहफ़्फ़ुज़ात है। देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 7, in this, unless the context above, the state means the federal government, Majlis Shura Parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. हम पे जो पाबंदी लगाई जा सकती है वो अदालत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्यू प्रोसेस के बाद, पाबंदी हम पे नहीं है। उस शख्स को इज्तिमा की इजाजत नहीं है जो कानून को, आईन को, इदारों को मतलूब हो। अगर एक शख्स पे केस नहीं है या एक शख्स बेल पे है, जैसे मुझ पे 9 मई का अब केस नहीं है, वो अदालत ने खत्म किया। हाँ, कुछ केसेस में जो मेरे पे फेक केसेस KPK में बने करप्शन के, उस पे मैं बेल पे हूं, या 25 मई का जो पहला हमारा लॉन्ग मार्च था उस पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, उसमें बेल पे हूं। तो मेरे जैसे लोग जो बेल पे हैं या जिन पे केस ही कोई नहीं, उनको क्या इज्तिमा की इजाजत नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो लोग जो मतलूब हैं, अभी तक अदालत हाजिर नहीं हुए, उनको बिल्कुल आप इजाजत ना दे। जैसे
मानसेरे में हमारी एक्टिविटी हुई सर, लेकिन उसमें जिस तरह पुलिस ने आपके लिए एक चैलेंज ये है ना कि आप तमाम लोगों को बड़े भरपूर तरीके से 9 मई के जो लोग हैं उनसे खुद को डिसएसोसिएट करना होगा, अपने आप को कंप्लीटली डिटैच करना होगा। देखिए पार्टी ने उससे मुजम्मत से काम चल रहा है अभी, जिन लोगों के ऊपर संजीदा नौयत के मुकदमात हैं। जी जी देखिए, और मैं जरा स्टेट की डेफिनेशन पे भी आपको कह दूं कि अगर इसमें जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी आती है, सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले पे क्या रिमार्क्स दिए हैं आपके सदर के कंडक्ट के ऊपर और आपकी पार्टी के उसके ऊपर, तो आप ये भी देख लें। ठीक है, असेंबलियां तोड़ने को क्या करार दिया है? पार्टी एंटी स्टेट है। अली भाई सुने, प्लीज मिक्स ना करें ना चीजें। नहीं मैं मिक्स नहीं कर रहा ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। मैं यही आपकी स्टेट की इंटरप्रिटेशन, मेरा केस बड़ा आपके सामने, मेरा केस बड़ा सिंपल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने असेंबलियां गैर आईनी तरीके से तोड़ी। आप रियासत की बात करते हैं तो जो निगरान हुकूमत है उसका स्टेटमेंट देख लें आप, वो क्या समझते हैं कि तहरीके इंसाफ ने क्या किया 9 मई पिछली जो हुकूमत गई है? कौन सी निगरान हुकूमत? ये जो मौजूद है। आपने काकर साहब का इंटरव्यू नहीं सुना, क्या कहा उन्होंने? देखें, वो तो ये समझते हैं कि जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। बहुत सी चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना आप, सूबाई हुकूमत की या मरकजी हुकूमत, उसकी भी बात कर रहे हैं। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई कमेंट ऐसा है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जो आपको बता रहा है असेंबलियां तोड़ने को गैर आईनी करार दिया। सर मुझे बात तो करने देना, सवाल कर लेते हैं, मुझे सुन तो लीजिए। देखिए मेरा केस बड़ा सिंपल है। केस मेरा ये है कि अगर हमारी जमात में कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ लोग जो पीटीआई से एसोसिएट किए गए हैं, जो पीटीआई के कोई बाकायदा मेंबर भी नहीं, उन पे 9 मई का केस है, तो बहुत से तो वो केस भुगत रहे हैं, वो तो बेचारे हैं ही जेलों में, वो तो बाहर आ ही नहीं सकते फिलहाल, वो तो अंदर हैं। जो बाहर हैं, बेल पे हैं, तो पाकिस्तान की आईन की कौन सी शिक किसी ऑन बेल शख्स को किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोकती है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि बेल पे शख्स नहीं, मुजरिम, सजा याफ्ता मियां साहब की मैं बसद एहतराम अर्ज करूं, मैं कानूनी बात करूं, मैं जाती बात मियां साहब के बारे में नहीं कर, मुजरिम जो मफरूर थे 4 साल से, उनको जिस तरह एक हुकूमती वेलकम, मैं स्टेट वेलकम की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत का लफ्ज यूज कर रहा हूं, हुकूमती वेलकम उनको दिया गया, सरकारी लोग सलूट कर रहे हैं। वो बायोमेट्रिक जिस पे इमरान खान साहब को जख्मी हालत में अदालत आलिया में बुलाया गया, वही अदालत आलिया के लोग बायोमेट्रिक्स कराने एयरपोर्ट पे गए। एक तरफ तो उनको इतनी छूट है, दूसरी तरफ हमारे लोग जो किसी केस में मतलूब नहीं या जो बेल पे हैं, जिन पे कोई आईनी कदगन नहीं, किसी अदालत ने इनको रोका नहीं, उनको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं। देखिए मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में उनके हुक्म पे जब सदर मुमलकत के पास इलेक्शन कमीशन गए और एक अच्छी फजा बनी कि अब इलेक्शन का माहौल बना, आपने उस दिन देखा होगा आदिल साहब, एक फजा एक इलेक्शन की तरफ और एक पॉजिटिविटी जनरेट हो रही थी। उसके बाद मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को बशमूल तहरीक इंसाफ की एक एक्टिविटी स्टार्ट हो और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ जाएं। बेशक जिन लोगों पे केस है अपना फेस करें, लेकिन जो बाहर हैं और हम तमाम जमातों की मैं बात सिर्फ तहरीक इंसाफ की, होपफुली इससे माहौल बेहतर होगा, बात इलेक्शन की तरफ जाएगी। सर अब देखिए ना, मसला ये है कि देखिए रियासत ने 9 मई को 9/11 करार दिया, रियासत ने, आपको पता है रियासत ने दिया है। इंटरिम गवर्नमेंट भी मैंने आपको बता दिया, पिछली गवर्नमेंट भी मैंने आपको बता दिया, वो तो बल्कि हुकूमतें मास्टरमाइंड तक समझती थी पिछली वाली के मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। सब गलत कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, इमरान खान साहब वो तो यहां तक समझते हैं ना कि चेयरमैन पीटीआई को मास्टरमाइंड समझते हैं कि उन्होंने ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये माइंड मेकअप किया गया और एक यूथ को कन्विंस किया गया कि यहां तक पहुंचे। मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूं। एक तो ये था, दूसरी चीज मैंने आपको अदालत का भी बता दिया। चले इसको भी एक तरफ रखते हैं, ये बहस रहेगी। अली साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि जो सियासी तन्हाई है उसे कैसे दूर करेंगे? मसलन अगर आप लोगों ने बेशक उस दिन मौलाना साहब से मुलाकात में कोई सियासी बात की या ना की, लेकिन उस इतना अपने आप को इतना डिटैच करना पड़ गया उस मसले से, और फिर उस वक्त ज़ाहिर है अब तो ये उनको जब अरेस्ट हुए असद कैसर साहब तो कहा गया कि वो ज़ाहिर है कोर कमेटी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो डिस्टेंस किया जा रहा था कि वो अपनी मर्जी से गए। मुझे ये बताएं कि सियासी तौर पर आप कैसे एंगेज करेंगे लोगों के साथ? आपकी किस जमात से बननी है? वहाँ हम देख रहे हैं MQM, PMLN, GDA, पीपल्स पार्टी भी ढूंढ रही है कुछ ना कुछ। आपका क्या होगा? और फिर आपकी पार्टी लीडरशिप अगर जेल में रही तो कौन है वो जो पार्टी को लीड करेगा? ये आपने मुझे जवाब नहीं दिया। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिके, क्योंकि आप वजीर रहे हैं ज़ाहिर है, और बड़े अच्छे वजीर थे, बड़ी मेहनत से काम करते थे आप अपनी मिनिस्ट्री में, और आपको दाद कम मिलती थी क्योंकि टॉक शो में आप ज़रा, मेरा मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो नहीं कर पाते थे ज़्यादा, तो वो आप ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि आप बड़ा काम नहीं, वो मैं
नहीं, वो मेहनत का सिला मुझे मिला है, 80-78 दिन की जेल काटी है, तो अच्छा सिला है। अल्लाह आपको उस सिले से बचाए। आमीन। अल्लाह ताला हर किसी को, आदिल साहब, कायदे आज़म से मैं, अल्लाह ताला हर किसी को बचाए। कायदे आज़म वाले रास्ते पे बंदा चले तो फिर जेल ज़रा कम ही जाना पड़ता है आदमी को। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है। तफसील जो है वो बड़े लोग जेल भी गए हैं, बड़े लोग गए, नेल्सन मंडेला गए, गांधी नहीं, जी वो मैंने गए, आपके सवाल का जवाब दिया कि जेल जाना क्राइटेरिया नहीं है सियासतदान बनने के लिए या बड़ा बनने के लिए। पास टाइम कम है जी, बड़ा बनने के लिए मैंने भी आपको मिसाल दी है कि बड़ा बनने के लिए, बड़ा सियासतदान बनने के लिए या बड़ा इंसान बनने के लिए जेल जाना ज्यादा जरूरी नहीं है। जी जनाब, बीच में मुझे ताली बजाने का मौका दे दीजिए। सर आप बहुत बोले, आप रिपीट में देखिएगा, आप ऐसे मुझे अभी तंग कर रहे हैं। जी 1 मिनट सर, 1 मिनट बातें हैं, देखें दोनों बातें। आपने कहा कि डिटैच हैं हम, हमारी पॉलिटिकल आइसोलेशन है, और फिर आपने कहा लीड कौन करेगा। देखिए दूसरे का पहले जवाब दे देता हूँ। खान साहब लीड करेंगे, जेल के अंदर से करेंगे, खुदा न खास्ता अगर अंदर हुए, लेकिन ये प्रोग्राम सारे रिकॉर्ड होते हैं। लोग कहते हैं रिकॉर्ड करके रख लो, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। ये बात याद रखिएगा। मेरा दिल कहता है अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 8 फरवरी से पहले खान साहब लीड करने, अल्लाह उनको निकाल देगा बाहर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। के फैसले से बाकी आगे जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। आदिल अब्बासी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।